It's 1st January, 2 बज रहे हैं रात के. I was waiting for everyone to sleep, and it's 2025 now. I remember कि स्कूल में एंड ट्यूशन में जब भी पीटीएम्स होती थी या फिर मेरे पेरेंट्स मिलते थे मेरे टीचर्स को, तो एक ही बात मेरे टीचर्स बोलते थे. आई वॉज नॉट लाइक अ बैड किड, ठीक है, मैं एक अच्छा बच्चा था. आई वॉज वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी इनोसेंट. बट एक ही कंप्लेंट थी उनके पास, नॉट कंप्लेंट बट एक ही चीज़ बोलते थे कि ट्राई बहुत करता है, कि ट्राई बहुत करता है ये, बस कर नहीं पाता. मुझे ये बोलते थे कि कोशिश करता है कि नंबर आ जाए बट नहीं आ पाते. कोशिश करता है, लाइक ही ट्राइज, ही ऑलवेज ट्राइज टू टू स्कोर गुड मार्क्स, टू बी बेटर. ठीक है, मुझे ये बोलते थे कि ट्राई करता है. ये भी कंप्लेंट नहीं है, लाइक दिस इज ऑल्सो लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. बट एक ये चीज़ बोलते थे मेरे को कि ट्राई करता है. और अब मैं अगर सोचूं इसके बारे में तो इट वॉज वेरी, मतलब इट वॉज नॉट अ बैड कॉमेंट. ऑब्वियसली इट वॉज अ गुड कॉमेंट कि एटलीस्ट वो ट्राई तो करता है. बट नाउ आई थिंक ऑफ इट कि मैं ट्राई किसी से करता हूँ, इसकी मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मैं जो टॉपर्स है उनसे अच्छा करूँ, या फिर मैं बस ट्राई करता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ ट्राइंग कि भाई चलो लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं. या फिर इट कैन बी कि मैं बस ट्राई करता हूँ लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ, मतलब कुछ रह जाता है जो मुझसे हो नहीं पाता. मुझे ऐसा ही लगता था स्कूल में, कॉलेज में, और थोड़ा सा भी लगता है कि भाई मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ भाई, तो उनके मार्क्स बेटर कैसे आ रहे हैं, तो वो कैसे ज़्यादा सक्सेसफुल है. मैं ये बहुत ज़्यादा मुझे भी होता है, लाइक मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं भी थोड़ा चिल करता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ. मैं सोचता हूँ कि मैंने पढ़ाई करी है, इसने मुझसे कम करी है, इसने मुझसे ज़्यादा करी है, इसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स कैसे, इसके मेरे से ज़्यादा, ये मेरे से ज़्यादा, ये मेरे से ज़्यादा, ये मेरे से हाई कैसे है ज़्यादा, मतलब ये मुझसे ज़्यादा हाई रैंक पे कैसे है, नॉट हाई कैसे है कि भाई हाई कैसे है, नहीं वो नहीं, मुझसे ज़्यादा हाई रैंक पे कैसे है ये. हमेशा मुझे हमेशा ये क्वेश्चन आता है माइंड में जब भी कोई स्कूल में या फिर ट्यूशन में या कॉलेज में, अभी अभी भी कॉलेज में, जब कोई मुझसे ज़्यादा कोई जब कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा करता है तो मैं माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसका मेरे से अच्छा, ये मेरे से अच्छे कैसे, ये मेरे से ऊपर कैसे है. और मतलब मैं बस ये क्वेश्चन पूछता था अपने आप से, और बस ये नहीं कि इसका आंसर ढूंढूं. मैं कहा नहीं भाई चलो, मैं आई वुड जस्ट लेट इट गो भाई. बट इफ़ आई नॉट थिंक ऑफ इट कि ये वो पर्टिकुलर इंसान मुझसे ऊपर कैसे है, और क्यों, मेरे जो मेरी मेहनत थी, जो मैंने कोशिश करी, उसमें ऐसा क्या लैक था जो उस बंदे ने अपने में कर लिया. क्या उसने मुझसे ज़्यादा आवर्स पुट करे, क्या उसकी जो क्या मुझसे, सॉरी हाँ, क्या उसने मुझसे ज़्यादा आवर्स पुट करे इन दैट वर्क. इफ यस, देन ओके, ही मे बी ही डिजर्व्स इट. इफ नो, अगर उसने मुझसे कम मेहनत करी है बट उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क, वो अगर ज़्यादा है, जो उसकी एफिशिएंसी है कि उसने कम काम में भी वो कर लेता है, तो ये देन दैट्स अ प्रॉब्लम ना. फिर नो मैटर अगर उसने मुझसे ज़्यादा काम किया, उसने मुझसे कम काम करा है, सही, उसने मुझसे ज़्यादा टाइम लगाया, उसने मुझसे कम टाइम लगाया है, दोनों चांसेस में मैं हार रहा हूँ ना. देयर इज समथिंग विच इज़ लैकिंग इन मी. मैंने एक कोट पढ़ा था कि लाइक देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन यू, एंड आई एग्री कि देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन मी, बट हाउ कैन एवरीबडी बी बेटर देन मी, है ना. वो भी तो चीज़ है कि सब लोग ही मुझसे अच्छे कैसे हो सकते हैं. सो आई हैड लाइक अ माइंड सेट ऑफ विनिंग, ठीक है, कि मुझे विन करना है. बट आई थिंक कि दैट माइंड सेट वॉज जस्ट फॉर द नेम ऑफ इट, मतलब वो बस नाम नाम का था. मैं उस पर पूरा वो नहीं होता था वेरी एग्रीएबल कि हाँ मैं उस पर, मतलब बस नाम का था कि हाँ भाई
मुझे आगे बढ़ना है, बट कभी उस पर एक्चुअली काम नहीं किया। एंड वही चीज़ मुझे इस साल चेंज करनी है। लाइक आई वोंट कॉल इट अ रेजोल्यूशन कि भाई ये कुछ मैं कुछ ये नया लेके आ रहा हूँ। इट्स रेजोल्यूशन भाई कि अब ये करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उस में घुसना ही नहीं कि इट्स अ completely new thing, so it's a resolution for my life, but नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है ये? अगर ये इफ इट्स नॉट अ रेजोल्यूशन तो फिर क्या है ये? आई वुड से इट्स मोर लाइक, इंस्टेड कि मैं इसको एक साल में कंप्लीट करने का ट्राई करूँ, आई कैन स्ट्रेच इट फॉर लाइक अ होल लाइफ ना, फॉर 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, कि मैं अपने माइंड सेट पे अमर रहूं कि हाँ, ऐसा ही करूँगा। चेनी कि बस 1 साल का रहा, फिर उस 1 साल के जोश में हो गया, फिर आगे नहीं किया। ऐसे नहीं करना सर, ऐसे नहीं करना अब। तो वही भाई कि बहुत लोगों ने बोल दिया भाई कि अनमोल ट्राई करता है, कोशिश करता है। एंड पता है क्या है, आई यूज टू थिंक ऑफ इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। जब मैं 12th में था, 11th में था, स्कूल में था, कॉलेज में था, ट्यूशन में था, कि भाई चलो एटलीस्ट मैं ट्राई तो करा, एटलीस्ट मैं उससे तो अच्छा हूँ ना। वैसा नहीं हूँ, बट मैं इससे तो अच्छा हूँ ना, कि मैं इससे तो अच्छा हूँ, मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, मैं इससे तो अच्छा हूँ ना, मैं बीच में हूँ ना। बट ये बीच में होना ही इस वॉट यू कॉल लाइक द कॉमन पीपल, कि सब लोग जो बीच में है, दो एवरेजेस। मुझे एवरेज नहीं बनना, मुझे टॉप में आना है ना, मुझे यहाँ आना है। आई वॉन्ट टू बीट एवरी वन। और भाई वही कह रहा हूँ कि आई यूज टू थिंक ऑफ दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट कि भाई हाँ चलो, सर ने कहा कि कोशिश करता है, मैम ने कहा कि कोशिश करता है, कि भाई मैम मुझसे गुस्सा नहीं है। हाँ, मैम मुझसे गुस्सा नहीं है, मैम मुझे डांट नहीं रही है। बट मैम बट मैम मेरी मतलब ऐसे कि मैम मुझसे खुश है कि चलो अनमोल ने ट्राई करा अनमोल ने। एंड आई यूज टू बी हैप्पी कि हाँ भाई अनमोल तूने ट्राई किया भाई, हाँ ट्राई तो करा। बट मैंने ऐसे नहीं था कि भाई ट्राई किया ना, अब कि अब अच्छा होना है फॉर द नेक्स्ट टाइम, ऐसे नहीं था। मैं कहा ट्राई करा ना, सही है भाई, ट्राई करते रहो। और नहीं, ट्राई करते रहो जो मैं बोलता है ना कि अनमोल ट्राई करता है बस। मैंने उसको सोच लिया था कि ट्राई करते रहो मीन्स कि ऑलवेज ट्राई फॉर द मिडिल वन, कि भाई इतनी मेहनत मत करो कि तुमको टॉपर होना है, इतनी करो कि उनसे अच्छा होना है। मैं पता नहीं, ऐसा आई थिंक कि उस टाइम पे मेरे थॉट्स ऐसे थे कि अनमोल चल तू ट्राई कर रहा है ना भाई, वो बड़ी बात है। तू बाद में कर लियो, तू अभी तू चिल कर, ट्राई कर लियो भाई, तू ट्राई कर रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, तू ट्राई करता रहे बस। बट ये ट्राई करना इज़ अ वेरी, कि भाई आप एवरेज रहोगे, कि आप बस ट्राई करो भाई, अपनी जान मत दो, ट्राई करो कि हाँ भाई अपना हाथ मार लो इस पर, तो हो सके ठीक है, हाथ थोड़ा बहुत मार लो, ट्राई करो। बट ट्राई करके अगर मैं बस अपना हाथ ही मारता रहूँगा, फिर तो मैं इसमें कभी एक्सेल नहीं कर पाऊँगा। बट आई यूज टू थिंक कि जो हमको लाइक इन मूवीज़ में जो दिखाते हैं ना, वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं, शोज में दिखाते हैं कि भाई ये इतना स्मार्ट बंदा है, इसने तो बुक एक बार ऐसे खोली और ऐसे पढ़ी 1 2 दिन में, एंड नाउ ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ऐसे दिखाते हैं ना मूवीज़ में। आई वॉज लाइक कि ओ भाई मुझे ऐसा बनना है। तो मैं भी ना ऐसे ही, मतलब आई थिंक कि मेरा ये माइंडसेट भी था कि भाई मैं इतना स्मार्ट हूँ कि भाई मैं लास्ट मोमेंट में ना थोड़ा सा बुक दिखूंगा तो मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। मेरा एक ये माइंडसेट भी था। बट मैं ये बात भूल गया था कि ये जो होता है ना बंदे, लाइक दो सो कॉल्ड जीनियसेस इन मूवीज, जो दिखाते हैं कि ये एक कि दो 2 मिनट में पूरी बुक पढ़ लेते हैं, ये बंदे इन बंदों के ना ये बैक स्टोरीज नहीं दिखाते इन मूवीज, कि ये इतनी अच्छी कैसे बने। कि दे ऑल्सो स्टार्टेड भाई 2 घंटे में पढ़ना, ठीक है, 2 दिन में पढ़ना, 2 हफ्ते में पढ़ना एक बुक को। उसके बाद अब वो ऐसे मूव के हुए है ना, लाइक दे डोंट शो द जर्नी, दे जस्ट शो द टॉप थिंग इन मूवीज, है ना, कि जो टॉप पे है वो जब वो उस पर था वो नहीं दिखाते ना, वो नहीं दिखाते। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गलती हो, तुम कह सकते हो मूवीज की, दे डोंट शो द जर्नी, दे जस्ट शो द डेस्टिनेशन ऑफ द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर। ये एक्चुअल जर्नी नहीं दिखाते।
and this creates false expectations in the minds of the viewers, जो मेरे में आ गई थी कि भाई मैं भी बस ऐसे लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूँगा और मेरा भी हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में मैं बस ट्राई कर लूँगा, अरे मैं तो इतना स्मार्ट हुई कि मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ के सही कर लूँगा, अच्छा कर लूँगा। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे फ्रॉम द स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे एक बार फ्रॉम द स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आई विल बी ऑन दैट लेवल। तो दैट्स इट भाई, कि इस साल बस ट्राई नहीं करना। आई एम डन ट्राइंग भाई, आई एम डन ट्राइंग भाई। इस साल आई वांट टू विन भाई। इस साल आई वांट टू बी ऑन द टॉप। इस साल आई वांट टू बी नंबर वन। आई एम डन ट्राइंग। मैं बस अब कोशिश नहीं करूँगा, कोशिश मेरी हो चुकी है, अब मैं बेंच पे गांड फाड़ूंगा। सो इस सो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अभी मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, फिर ईयर के एंड में मैं एक अपना बनाऊँगा, एक अब मैं बनाऊँगा अपना एक एडिट, उसमें ये क्लिप डाल दूँगा मैं स्टार्टिंग में। और वन मोर थिंग, द डेली स्टोइक बाय मार्कस एरेलियस। इस बुक में क्या है, देयर आर 365 पेजेस, ठीक है, और हर पेज पे देयर इज अ सेइंग फॉर स्टोइसिज्म। सो इस let's just start from the first day of January. So first day of January is control and choice. The chief task in life is simply this: to identify and separate matters so that I can say clearly to myself which are externals and not under my control, and which have to do with the choices I actually control. When where there are, where then do I look for good and evil? Not to uncontrollable externals, but within myself to the choices that are my own. So I think the first chapter just basically explains what's the true meaning of stoicism. Ki control what's key. You can't control what's not in your hands, but you can control how that thing affects you. सिंपल भाई कि जॉब के कंट्रोल में है, जस्ट कंट्रोल दैट, और जॉब के कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़ दो। इट्स द बेसिक philosophy, and I think कि first page के लिए it's correct. So if I were to implement this throughout the year, कि how certain things affect me, I can, like how the events in my life जो होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं मेरी लाइफ में, आई कांट कंट्रोल देम, बट उन इवेंट्स पे मेरा क्या इफेक्ट आएगा, आई कैन कंट्रोल देम। आई थिंक दैट्स द कोर आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म। एंड स्टोइसिज्म इज नॉट अबाउट कि भैया अपने इमोशंस को सप्रेस करना है, इट्स अबाउट accurately judging the scenario and reacting upon the same in a controllable manner. चलो भी बोलने का काम छोड़ते हैं। We'll go through all the months and analyze everything. मेरा आइडिया कि मैं हर मंथ के थ्रू जाऊंगा और जो भी मेरे रिग्रेट्स है मैं वो देखूंगा। सो स्टार्टिंग विद जैन मंथ में शर्मा का बर्थडे था, एंड अरे शर्मा का बर्थडे था, एंड व्हाट एल्स, अच्छा ऐसा ऊपर जाएगा, सॉरी। एंड जैन मंथ में भैया की शादी की प्रिपरेशंस थी, ईसर की विजिट थी, नहीं दी तो फेब आ गया। आई थिंक जैन मंथ में नहीं था कि हाँ शर्मा का बर्थडे था, और कुछ था नहीं। सो इफ आई one regret from Jan, I think I won't talk about regrets. I will just talk about stuff which happened month wise. शर्मा का बर्थडे था, pretty okay, pretty nice, ठीक है, it was a fun day. उस दिन से I realized कि maybe शर्मा is not just my, maybe
क्या कह रहा हूँ मैं, why am I sharing this personal stuff on media? I'm just saying कि I had my friend's girlfriend. I thought that we can be friends with, I can be friends with her then. You know, I realized that there's no need of that, of having a communication barrier with certain people कि just because of their titles. Yes, I can say that. कि अगर वो बंदा ये है तो ये नहीं कि आप उस बंदे से बस एक मैनर में बात कर सकते हो. What I'm saying is that communication should not be limited to certain barriers of, maybe of hierarchy, maybe of of relationships. मतलब to one extent obviously आप थोड़ा लिमिट के बाहर जा सकते हो, but don't just just for the sake of कि नहीं ये तो ऐसा है, इसको ये तो ये लगता है, इसको ये बोलूँगा तो इसको लग जाएगा. थोड़ा सा, I mean there's always an open room to try. This month I realized this कि you should be open to more people, कि ज़्यादा लोगों से बातें कर सकते हो आप. ये नहीं कि अगर वो बंदा ये है तो वो आपसे बात नहीं कर सकता. I think that's the main thing which hit me upon realizing. And now February में there was a family event. I danced in the family event. Okay, nothing else, and I went out with my friends. I won a competition. I was like kind of leading the competition which I won in February, and it was pretty nice. Like I was like, someone, no one else is taking the command, so might as well I should take it. मतलब मैं ही कर लेता हूँ, कोई और नहीं कर रहा था. एंड मैंने किया. And taking the charge, it was kind of, I won't say scary, because the thing which we were competing of, it was not that hard for me because मुझे उसके बारे में आइडिया था पूरा. So I was okay with being the leader, because like it was not my first time. मतलब मैं अपना आंखों में मानता था कि मैं लीडर हूँ, मैं ऐसे कुछ था नहीं. But yeah, we won it and it was quite easy, and there were not many competitors also, so इतना फर्क नहीं पड़ा था. Mm. And I think that's it. There was a family event. I danced on a family event. Everybody was really happy from me कि मैंने, because my first time dance किया था, like with my family. So it was nice कि like the family appreciates me. I used to think that I am the lonely one in the family, कि मेरे को लोग ज़्यादा not पसंद, but just because I'm an introvert, मतलब मैं ज़्यादा खुद से इन्वॉल्व नहीं होता, and I was expecting कि बाकी सब मुझे देंगे like attention. बट आई वाज लाइक नहीं, कि इट्स देने जाने की बात है कि आप दोगे इस पर तो आपको मिल भी जाएगी, बट लाइक इट्स नॉट ऑलवेज इन दोस्त के, मतलब फैमिली तो आपको वैसे भी देगी, फैमिली आपकी बात फिर भी सुनती है. इट वॉज मोर ऑफ लाइक एन extended family, not only मेरी family. Okay, and then in March went to another competition. कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही चले गए थे. Nothing else. March was pretty okay. If I see in the calendar, like in the notepad, I made one like notes की हर month में क्या क्या हुआ था. I made this. तो मैंने नोट किया जितना मुझे याद है. जनवरी में I had my first sem exams. फेब में family function. मार्च में ignite prep. Okay. There was one annual event of my college society. So उसमें उसकी preparations चल रही थी. So I think that's majorly it. और कुछ था नहीं खास इस इस month में. Yep, nothing else. Like, March was pretty empty. March में I got to interact with one of the best people I would say I've ever met. And now he's my best friend now. मतलब I actually talked to him from March. मतलब मार्च से मेरी बातें उससे स्टार्ट हुई थी ढंग से. And I guess that's it. We were shooting some stuff for that
particular event. And that's, I think that's like we knew each other, but that's how like we actually started the prep. And then same thing in April. अप्रैल में इवेंट था, तो अप्रैल में भी द होल प्रेपरेशंस, इवेंट का काम, वही सब कुछ, बिजी विद द इवेंट एंड स्टफ. इवेंट वाज रियली गुड, लव द इवेंट, बहुत मज़ा आया था. ठीक है, इवेंट में लाइक गॉट टू इंटरेक्ट विद पीपल, बहुत सारे दोस्त बने थे, मज़ा आया था. यप. एंड ऑल्सो द फैमिली इवेंट का जो मेन इवेंट था, द वेडिंग, वो अप्रैल में हुई थी. फिर दैट वाज फन टू, मज़ा आया था उसमें भी. फैमिली इवेंट हुआ था, लाइक इट वाज नाइस. दिस इज़ द इवेंट के मतलब हमारे इवेंट के लोग, नॉट इट्स द कॉलेज वाले इवेंट, सॉरी. फैमिली इवेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड आई गेस दैट्स व्हाट मार्च वाज. देन अप्रैल के बाद मई आया. मई वाज प्रीटी एम्प्टी, आई वुड से. मई में भी कुछ खास नहीं हुआ था. देयर वाज अ पार्टी इन मई एंड वी डांस इन दैट पार्टी. पार्टी में मज़ा आया था. And I guess that's it. Vote देने, I voted for the first time. May भी इतना ही था. और if I see, May में there were exams. वैसे actually में तो. And also in March, KKR won the IPL. And then from May and June were exams. Exam time था. June में outing with the boys, with the mans. Fun as hell. And then the end of first year, फिर हॉलीडेज थी. एंड दैट्स इट फॉर जून. आई थिंक जून में और कुछ था. इफ आई सी, यस, आई जॉइंड अ न्यू जिम वैसे. एंड आई चिल्ड आउट विद माई फ्रेंड्स. नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल. चिल्ड आउट विद सम फैमिली. नथिंग स्पेशल वाज नॉट. कुछ ऐसे मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया अपने आप में. It was just chilling and chilling. जून में आई गेस दैट्स इट. इंडिया वॉन T20 वैसे, हाँ, इन जून. And if I think of what, oh yes, I was made the marketing head, like co-head of marketing, not the main head. जुलाई में nothing much. I'm just too tired by for this, I think. But I'll still do it. It's for the future. जून में हैड माई सिस्टर्स बर्थडे, तो बर्थडे पे गए थे. चिल्ड आउट विद फ्रेंड्स. इट वाज पूरी छुट्टियां थी, तो छुट्टियों में क्या चिल ही किया था, बस कुछ और किया नहीं था. छुट्टियों में बस चिल ही करते, तो मैं बस चिल ही किया था. जुलाई में भी शॉर्ट, नथिंग भाई. जुलाई वाज आल्सो प्रीटी मच एम्प्टी. जुलाई में, ओ वैसे वर्ल्ड वाइड बहुत सी चीज़ हुई थी. जुलाई में देयर वाज अंबानी वेडिंग. ट्रम्प गॉट शॉट. RDJ was made Doctor Doom. एंड द ग्लोबल ब्लू स्क्रीन वाले जो चीज़ हुई थी वो. पेरिस ओलंपिक्स. जेनेसिस हमारे कौन सा इवेंट था, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी. ओलंपिक्स हुए थे. मेरी स्कूल प्रिंसिपल गॉट रिटायर्ड. And that's it. And then in August, in August there was the event. We chilled in the event. Yeah, I think I'm just too tired. I think I'll make a part 2 of this. I'm just too tired right now. August में, like, the rape case happened in Kolkata one. I was really disheartened by this. I was so disheartened, like, at the day of Independence Day, I was not feeling very, patriotic. And I want to make a separate video about that case. I will make one.
I will make one. And Bangladesh riots also. And Vinesh Fogart got disqualified. Shikhar Dhawan retired. Kohli retired. Though not Dhoni. Rohit Sharma retired. Who else? Jadeja retired from these three retired from T20. Kapil Sharma was back with his show. September में Nicardo Avocado got पतला. दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था अनाउंस इन इंडिया. Then Vedas hosted Emmy Awards. Kejriwal resigned and Earth got a temporary moon. Like ये समय लिखा है मुझे याद कुछ नहीं है to be honest. Then I was also in IID. I joined IIDE this month in September I think yes. Minecraft की मूवी अनाउंस हुई थी. And then in October 24/7 closed down. 24/7 बंद हो गया था due to there was some quarrel in the family. And then Li- Liam Payne Liam Payne died, the one from One Direction. निर्मला सीतारमन का बब्बल अकाउंट बना था. There was a meme. And there was some blasts in Rohini. And CID 2 was announced also. और अभी चल रहा है. जियो ने हॉटस्टार बाय किया था. एंड RIP टू मिस्टर टाटा. ओम शांति. रतन टाटा सॉरी. फिर नवंबर में आते हैं हम. तो 2 दिन दिवाली हुई थी. दिवाली हैपेंड ऑफ 2 days. 2 दिन की दिवाली की थी इस साल. विस्तारा गॉट मर्ज्ड विद एयर इंडिया. Logan Paul, KSI, and Mr. Beast came to India. Geo Cinema and Disney Hotstar merged. What the fuck have I written there? पता नहीं क्या लिखा है. सिद्धू was back in no, he was not back in this. ये भी कराते हैं रहने दो. Varun Dhawan was got on LinkedIn. The Donald Trump won the elections and now he is the prime minister of USA. Mike Tyson versus Jake Paul happened. Oh yes. And KSI released his song Sick of It, जो भी नाम था. Thick of It, Sick of It जो भी नाम था. And in December, the man committed suicide due to his wife. जो हुआ था the case of Atul. I forgot the last name. Atul नाम था I think. He was being manipulated by his wife. Then Kanhojla concert. Then Zakir Hussain died. Manmohan Singh died. The chill guy meme. Ashwin retired from all forms of cricket. Om Shanti to Zakir Hussain. Om Shanti to Manmohan Singh. And Gukesh became the world chess champion from India. Yeah, that's it. That's what happened in the whole year. If someone asks me what's the change last year सब तक change क्या है? I think I've not changed. ठीक है, I am the same person, but deep inside me मतलब I now have some new thoughts. I think like मैं ना like I not think about things much more than last year. अब मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ. Like I have some ideas. I have मतलब मैंने इस साल से बहुत चीज़ें मुझे करने का वो हो चुका है कि अब मैं मतलब भाई वो है भाई कि अब ना मैं बस सोचने बहुत ज़्यादा लगा हूँ. एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग भाई कि अब मैं लाइक आई वांट टू डू टॉक शोज. आई वांट टू बी अ स्पीकर. मुझे बस बोलना है. आई हैव टू जस्ट गिव माई ओपिनियंस ऑन थिंग्स. आई हैव टू गिव माई ओपिनियन ऑन थिंग्स. अब आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. एंड और क्या क्या हुआ है. आई हैव इम्प्रूव्ड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक काइंड ऑफ. हाँ आई हैव. एंड ever since I've become a head, so there's also that leadership thing. But I think कि अभी I'm not a good leader. अभी I think I can be better because मैं थोड़ा स्टैमर करता हूँ and I don't take right decisions. And I think I'm just too afraid to take the command अभी. But I think कि मुझे वो चीज़ improve करनी है. I should be very firm with my words सबसे पहले तो. कि जो मैं बोल रहा हूँ आई शुड थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल. आई शुड थिंक एन आंसर. आई शुड थिंक एंड देन
give the command. I should think and then lead. अक्सर मैं ना मतलब जल्दबाजी में आंसर या जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें बोल देता था. आई हैव टू प्रिपेयर फॉर थिंग्स. मैंने ये चीज़ में दे देखी. मैंने मतलब इस साल क्या किया था. आई जस्ट डिड थिंग्स एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स, सो आई डिड देम वेरी हॉरिबली. So, from now on, I'm thinking that I would be much more prepared as a person for some events, like being पहले से कुछ तैयारी करके रखी है and not just doing them. कि भाई चलो कर दी, अब कर दो सारा. वही सेम थिंग लाइक अबाउट ट्राइंग की कोशिश वाली चीज़, वही सेम इसमें आ गई. लाइक आई वुड बी prepared for things from now, I would say. And I joined debating this year, and अभी तो मैं बोर हो गया हूँ उससे. But I think debating has helped me a lot in communication and in forming my opinion on things. कि I now can take stand on things. कि मुझे क्या क्या जो मैं what's my stand on things. I can now express fully. I can now express that very clearly and defend it also. I think that's a good thing. And one more thing which helped me this year, I would say, is my friend which I made in this year, and he is helping me to pushing because he also has like a growth mindset like me. Not like me, like I don't have like a growth mindset, but I want to have a growth mindset. Like he's also like on self improvement and stuff, and I think he motivates me to be a better person. I think that's the main thing which happened this year. Like I was really motivated to be a better person each day, I would say. And it felt good. It felt good. Like I won't say कि I have made some achievements, but I think I will make some achievements from this year. कि like this year was preparation जब भी जो 24 था, and I think this year से I can actually do some things. I have some things in mind. Like I want to make some short films. I want to make a sick music video. And अभी तो बस ये दो चीज़ें मैंने लिखी थी. And of course the good board, the the god board, वो इस साल बनाने का ट्राई करना है. And just being a better person and thanking God ki, and thanking God to to really be to survive this year and survive the next coming years. And I think that's it. Just thank you God for everything. See you.